झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। सरकार से डॉक्टरों की बातचीत हुई, जिसके बाद इस बात का दावा किया गया कि अब यह हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो अस्पताल पहुंच रहे मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में दावे का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार से बातचीत के बाद ये दावा हो रहा था कि अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन झारखंड में अभी भी डॉक्टर हड़ताल पर है। तो झारखंड में दावे का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ओपीडी सेवा और साथ ही कई ऐसी अन्य सेवाएं हैं जिसे बंद रखा गया है, और ऐसे में जो मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बीते दिन सरकार से बातचीत के बाद ये दावा किया जा रहा था कि अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन झारखंड में इन दावों का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में आज भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज भी जारी है, और झारखंड के डॉक्टर आज भी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो बातचीत के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुआ है। बीते दिन सरकार से बातचीत हुई, जिसके बाद यह दावा हो रहा था कि अब यह हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में डॉक्टरों का हड़ताल खत्म हो गया है। अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। सरकार से डॉक्टरों की बातचीत हुई, जिसके बाद बिहार में डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया है। तो ये दो अलग अलग खबर आपको बता रही है। एक तरफ जहां झारखंड में डॉक्टरों का हड़ताल आज भी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में ओपीडी सेवा बहाल कर दी गई है। सरकार से बीते दिन डॉक्टरों की बातचीत हुई, जिसके बाद बिहार में इस बातचीत का असर होता हुआ नजर आ रहा है, और बातचीत के बाद डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया है और वापस से डॉक्टर अपने काम पर लौट आए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल अब बिहार में खत्म हो गई है। सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टर अस्वस्थ है, और ऐसे में अब डॉक्टर अपने काम पर वापस लौट आए हैं। अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी थी, लेकिन बीते दिन जिस तरह से सरकार से बातचीत हुई, उसके बाद अब बिहार की अगर हम बात करें तो डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया है। हालांकि झारखंड में अभी भी हड़ताल जारी है, लेकिन बिहार में डॉक्टर वापस से अपने काम पर लौट आए हैं। अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। राजीव जी देखिए, हम इस समय पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास न्यू गार्डिनर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में है, और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ओपीडी सेवा बहाल कर दी गई है। हमारी जब यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग हड़ताल पे तो हैं, घटना पश्चिम बंगाल की घटना का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जवाबदेही आम जनता के साथ है, जो कि
गांव से, देहात से, हर जगह से आते हैं। तो देखिए ओपीडी सेवा है पूरी तरह से शुरू, आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से। देखिए लोग आकर के कतार में लगे हुए हैं, चिकित्सक भी अपना कार्य देख रहे हैं। देखिए एक महिला चिकित्सक है, वो भी ओपीडी की सेवा में लोगों की देख रही हैं। देखिए हम उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। आप लोग ओपीडी कर रहे हैं? करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के हड़ताल पे थे, लेकिन ओपीडी का निर्णय आप लोगों ने लिया। अपने सीनियर्स का डायरेक्शंस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। इस पर हमको और कुछ नहीं बोलना है। देखिए काफी हताहत है पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के, और लेकिन इनकी जवाबदेही जो है आम लोगों की को स्वास्थ्य मुहैया कराना, उसकी जवाबदेही ये लोग ले रहे हैं और ओपीडी सेवा शुरू कर दिए हैं। जी रेशमा। बिल्कुल राजीव, एक बार जरा तस्वीरें भी दिखाइए, चूंकि अब बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर अब वापस से अपने काम पर लौट आए हैं, और अगर कुछ मरीज वहां हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए। जी हम कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, हमारे साथ हैं महिला हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये आप लोग कहाँ आई हैं? आईजीएम गार्डनियर हॉस्पिटल। क्या करने? दिखाने के लिए। आपको पता था कि डॉक्टर हड़ताल पे हैं? नहीं पता था। पश्चिम बंगाल की घटना के बारे में कुछ जानकारी है? जानते हैं, थोड़ा बहुत देखे हैं, लेकिन ये पता नहीं था जो डॉक्टर हड़ताल पे है। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर देख रहे हैं आप तो। अब देख रहे हैं तो दिखा के जाएंगे जब पूजा कर है कि नहीं डॉक्टर अपने कार्य का बहुत खुशी है, उतना दूर से आए थे, जो उम्मीद लेके वो हो रहा है काम। तो देखिए ये लोग भी ये नहीं सोचे थे कि ओपीडी शुरू रहेगा, लेकिन ये लोग आ गई हैं और अपना इलाज करा रही हैं। तो उस स्थिति में ये लोग खुश हैं कि चलो हम जिस चीज के लिए आए थे, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सक को दिखाने आए थे, वो पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन ये कह रही हैं कि घटना जो है वो बहुत ही विवत्स था, पश्चिम बंगाल की घटना, और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन हम लोग इलाज कराने आए हैं। जी रश्मि। बिल्कुल राजीव, और यही वजह है कि जो मरीज आज अस्पताल पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है क्योंकि उन्हें बिना इलाज के वापस नहीं लौटना पड़ रहा। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त रांची से सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप देखिए, जो घटना हुई पश्चिम बंगाल में, उसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, सरकार से बातचीत हुई बीते दिन। बिहार में देखिए डॉक्टर वापस से अपने काम पर लौट आए हैं, लेकिन झारखंड में ये नहीं हुआ है। झारखंड में आज भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, डॉक्टरों ने काम रोक रखा है, बाधित कर दिया है, मरीजों को फजीहत हो रही है। आखिर क्या वजह है? यदि कोलकाता की बात करें तो जिस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ घटना घटी है, और घटना के बाद कह सकते हैं जो नृशंस हत्या जूनियर डॉक्टर की हुई है, उसके विरोध में कल रिम्स के भी जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने स्ट्राइक किया था और ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित थी। हालांकि आज भी जो जूनियर डॉक्टर हैं ओपीडी सेवा बंद रखने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो घटना घटी थी और लगातार देश भर के जो डॉक्टर थे वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हालांकि सीबीआई जांच शुरू हो गई है, पर जो रिम्स के जूनियर डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो केस जब हैंडओवर सीबीआई को दिया जा रहा था उससे पहले जो घटना स्थल था वहां पे कहीं ना कहीं साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। रही वजह है कि उन्होंने आज भी ओपीडी सेवा बंद रखने का घोषणा कर दिया है। ऐसे में हालांकि रिम्स की बात करें तो पूरे राज्य भर से जो मरीज हैं वे पहुंचते हैं। कल भी ओपीडी सेवा बंद थी, जिसकी वजह से लगभग 15 से 2000 जो मरीज पहुंचे थे वो उनको वापस लौटना पड़ा है। पर कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं आज भी घटती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जेडीए जो एसोसिएशन है जूनियर डॉक्टरों का, उन्होंने घोषणा किया है कि आज भी जो ओपीडी सेवा है वह पूरी तरह से बंद रहेगी जब तक उनकी जो मांगे हैं। हालांकि एक मांग जो है उनकी सीबीआई जांच इस घटना की हो, यह मांग पूरी कर ली गई है और सीबीआई ने टेक ओवर भी इस केस को कर लिया है। पर इनका आरोप है कि सीबीआई ने जब टेक ओवर केस को किया है उससे पहले जहां पे घटना स्थल था वहां पे साक्ष्य को छुपा
छुपाने के लिए कई कोशिश की गई है, जिसका वे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, जो इनकी एक कह सकते हैं एक लंबे वर्षों से इनकी मांग चलते आ रही है डॉक्टरों की, वो मांग पूरी हो ताकि डॉक्टर भी एक सुरक्षा के घेरे में काम कर सके। वहीं रिम्स परिसर में भी उन्होंने कई सुविधा ऐसे, चाहे सीसीटीवी लगाने की बात करें या फिर जो स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग है, उन मांगों को लेकर वे लगातार आज भी ओपीडी सेवा बंद किए हुए हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी सेवा बहाल है और अधिक से अधिक लोगों को इमरजेंसी सेवा में इमरजेंसी विभाग में लगाया गया है, ताकि जो बाहर से आएंगे मरीज या फिर जो अति आवश्यक मरीज हैं जिनको तुरंत इलाज की आवश्यकता है, उनका इलाज इमरजेंसी में किया जा सके। पर अब भी डॉक्टर ओपीडी सेवा हड़ताल पे एक तरह से कह सकते हैं किया हुआ है। तो देखना होगा कि इनकी मांगों, जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो या फिर रिम्स परिसर में जो स्ट्रीट लाइट सीसीटीवी कैमरा लगाने का जो बातें हैं, और कल शिक्षा मंत्री को भी इससे संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया है जेडीए की तरफ से, जूनियर डॉक्टरों की तरफ से। पर देखना है उसमें कोई ठोस कदम उठते हैं तभी डॉक्टर वापिस हड़ताल से आएंगे, ऐसे जूनियर डॉक्टरों का कहना है। तो देखना होगा आज भी, क्योंकि राज्य भर के जो मरीज हैं वे पहुंचते हैं रिम्स में। और आप देख सकते हैं जो रिम्स का जो परिसर है, जहां से जो लोग प्रवेश करते हैं या फिर जो इमरजेंसी गेट है, वहां से जो डॉक्टर इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आज यदि ओपीडी सेवा बाधित रहती है तो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कुछ जूनियर डॉक्टर हैं, एसोसिएशन के भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, यदि आज की बात करें तो क्या आज भी ओपीडी सेवा बंद है क्या? तो आप देख रहे हैं जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी जो डिमांड है, कहीं ना कहीं अपनी डिमांडों को लेके फिर से एक बार जो रिम्स के निदेशक हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जितने भी डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, वे पहुंच रहे हैं और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर विचार होगा। हालांकि निदेशक की तरफ से जो आश्वासन कल मिला था कि इस पे पहल की जाएगी और जो उनकी मांगे हैं, डिमांड से उनको पूरा किया जाएगा, जो सुविधा रिम्स परिसर में होनी चाहिए उस सबको भी मुहाल किया जाएगा। पर अब तक उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और यही वजह है कि आज भी जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बंद करने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि क्या उनकी मांगों पर सरकार या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर निदेशक हैं वो कब उनकी मांगों पर विचार करते हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सकारात्मक जो पहल है वह नहीं होती है तब तक उनका जो स्ट्राइक है ओपीडी सेवा बंद करने का वह लगातार जारी होगा। तो देखना होगा आज दिन भर की क्या गतिविधियां रहती हैं। बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिएगा और डॉक्टरों की हड़ताल कब खत्म होती है ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।